हमारे प्रति उनके परम प्रेम, उनकी करुणा, दया, वात्सल्य एवं अपनत्व की कोई मिति, कोई सीमा न थी, परंतु अभी तो केवल झलकी मात्र थी इस गोपी कृष्ण प्रेम की। इसी प्रकार सरकार के विभिन्न रूपों में विचित्र क्रियाएं, लीलाएं चलती रही। इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में, वृंदावन में, कैंची में और महाप्रभु की हमारे मन प्राण रति गति मति पर जकर बढ़ती चली गई। विलंब से दर्शन बेचैनी का कारण बनने लग गया अब, परंतु साथ साथ हमारा अपना संसार भी चलता रहा, राग विराग सहित। कभी प्रभु संचालित तो कभी प्रारब्ध एवं कर्म फल के अंतर्गत हम देखते रहे, अनुभूति भी करते रहे प्रभु की अलौकिक क्रियाओं के फलाफल की। कभी ऊंचा उठा लेते, फिर पटक देते धरा पर, कभी निरासक्त कर देते, कभी आसक्ति का वेग बढ़ा देते, कभी अपने सगुण रूप का प्रभाव डालते कि हम सम्मोहित हो जाते पूर्ण रूपेण, पर तभी स्वयं ही निर्गुण रूप निरासक्त बनकर हमारे अंतर में भी वही भाव उत्पन्न कर देते। विरागी, अनासक्त, राम से परम अनुरागी कृष्ण बन जाने में पल का भी समय न लगता और फिर दूसरे ही क्षण ज्ञान ध्यान में भी डुबकियां लगवाने लगते हमें। परंतु तब तो होश ही ना था हमें कि यह सब क्या हो रहा है। सुबह शाम, रात दिन, मिनट घंटे, दिन माह वर्ष कब कैसे और कितने बीतते रहे उसका भान भी न रहा। इतनी तीव्र गति से लीलाएं होती, भिन्न भिन्न प्रकार की किसी में भी स्थिर हो पाने की गुंजाइश नहीं रह पाती थी और न उन पर सार्थक विवेचन का ही अवसर अथवा समय मिल पाता। इस प्रकार इन्हीं क्रियाओं, लीला क्रीडाओं के प्रवाह में डूबते उतराते रहे हम और श्री चरणों की कृपा की छाप गहरी होती चली गई हमारे मनमानस में। अब यह दशा हो चली कि आराध्य देव के समीप जाते ही संसार लोप हो जाता, मन की पीड़ा, भौतिक ताप, भवसागर के कष्ट तिरोहित हो जाते स्वयं ही। आश्चर्यजनक सम्मोहन था कि तार्किक मस्तिष्क भी अपना काम करना भूल जाता। मनमानस की सारी शक्ति प्रभु में समा जाती परिष्कृत होने को। हमारी स्मृति विस्मृति दोनों ही बांध लेते सरकार अपने पास। परोक्ष में रचित अथवा संकल्पित प्रभु के साथ वार्तालाप, प्रश्नोत्तरी, तर्क सभी उनके सम्मुख जाते ही विलीन हो जाते, मानो महाप्रभु की ओर से सबका एक ही उत्तर होता, सब कुछ मैं ही तो हूं। हम तो मात्र उनके मुख चंद्र को निहारते रह जाते और उसमें जो नैसर्गिक आह्लादपूर्ण रसानुभूति, सुखानुभूति होती, वही महाप्रभु का दिव्य प्रसाद सभी समस्याओं, प्रश्नों, तर्कों का उत्तर बन जाता। वर्षों बीत गए इसी प्रकार। महाप्रभु की अमोघ शक्ति की साकारता अपना उद्घोष करने लगी। अंतर की कृपणता, लोभ, मदादि सलभ होम होते रहे प्रभु की प्रेमाग्नि में। महाप्रभु की ओर से कोई उपदेश नहीं, कोई प्रवचन नहीं, कोई नेम नहीं, केवल सानिध्य व सामीप्य और साथ में उल्टा सीधा अनर्गल सा लगने वाला सांसारिक वार्तालाप। पर ऐसे ही वार्तालापों में, सुक्त रूप उक्तियों में सारे उपदेश, आदेश, व्यवहारिक आदर्शों के सिद्धांत, गृहस्थ धर्म का निचोड़, प्रकृति और परमेश्वर के रहस्य, वेदोपनिषदों में निहित तत्व, गीता, रामायण, भागवत का सार आदि सभी समाहित रहते। इसी प्रकार के चरित्र नित्य प्रति होते रहते और महाप्रभु के अपने दिव्य व्यक्तित्व की गहराई हमें अंतरतम तक सिंचित करती चली गई। स्थिति ऐसी हो गई अब कि जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। शायद अभी तक यह केवल मोह की स्थिति थी हमारी, महाप्रभु की लीलाओं का प्रभाव मात्र, परंतु इस मोह ने 11 सितंबर 1973 की संध्या से, जब हमें इलाहाबाद में आराध्य देव द्वारा वृंदावन के अस्पताल में महासमाधि ले लिए जाने का हृदय विदारक समाचार मिला था, एक अकथ विरहाग्नि का स्थान ले लिया, जिसकी ज्वाला का ताप असहनीय हो उठा।
इस उल्कापात के कठिन आघात के कारण उत्पन्न हुई अपनी निराधार असहाय अवस्था में महाप्रभु की विगत लीलाओं की स्मृतियां जो मनमानस में छन छन कर एक के बाद एक उतरती चली गई, उनका हमारे प्रति अपनत्व, उनके प्रेम वात्सल्य की याद ही अब एकमात्र जीवनाधार रह गई। और उन्हीं के विवेचन में ही 12 सितंबर से 29 दिसंबर 1973 तक कार्यालय से अवकाश की अवधि व्यतीत हो गई, जिसके मध्य महाराज जी की सशरीर उपस्थिति में उनकी भ्रामक लीलाओं एवं प्राकृत आचरण तथा अपनी भी अल्प बुद्धि के कारण जो प्राप्त न हो सका था, वह धीरे धीरे निर्गुण में प्रविष्ट बाबा जी महाराज की दया कृपा के फलस्वरूप हृदयंतर होने लगा। स्पष्ट से स्पष्टतर होता यथा उनकी लीलाओं में निहित सार, उनकी करुणा दया क्षमा की छवि, उनके मूल तत्व की अनुभूति, उनके अवतार का मूल और साथ में उनके नए नए रूप स्वरूप, उनके श्रीमुख के अपने प्रति वचन की, तुम तो घर के ही हो, तुम्हारी बात और है, बारंबार मनमानस में नादसा करने लगे। और इस नैसर्गिक धारा का प्रवाह बाबा जी महाराज की प्रतिछाया स्वरूप श्री सिद्धि मां के स्नेहांचल का आधार पाकर कालांतर में और भी प्रगाढ़ वेगपूर्ण होता चला गया। बहुत कुछ कह डाला है अब तक महाप्रभु के गुणानुवाद एवं स्तुति में, और अपने लिए भी। क्या यह सब भावुकता का प्रमाद अथवा उसमें बहकर मात्र कल्पना की उड़ान भर थी, या महाप्रभु की चमत्कारी लीलाओं का प्रभाव? नहीं, अपने जीवन से संबंधित बड़ी से बड़ी चमत्कारी घटनाएं भी हमें कदाचित इतना आंदोलित, इतना प्रभावित न कर पाती जितना कि बाबा जी महाराज की मानवता, अपनत्व एवं आत्मीयता भरी छोटी छोटी लीलाओं ने, जिनको इस लीला चरित्र में आगे स्थान स्थान पर प्रबंधित किया जा रहा है। हमें सरकार का तन मन प्राण से दास बना लिया। चमत्कारों की कथाएं तो बचपन से ही पढ़ते सुनते आए हैं, ये भी उनमें से ही कुछ एक और होती। और पूर्व में पढ़ी सुनी चमत्कारी घटनाओं का भी तो विशेष असर हुआ नहीं था जीवन क्रम में प्रभावी मोड़ देने के लिए। क्षणिक भावावेश आया था और चला भी गया। महाराज जी के अपनी शक्ति द्वारा किए गए चमत्कारों की भी मिति नहीं है, जिन्हें हम भी यदा कदा देखते सुनते रहे।